उनका ये कहना है कि जी। अधिकारियों को मैं कोई काम के लिए कहती हूँ जी। और अधिकारियों के तुरंत मेरे फोन के बाद मुख्यमंत्री का फोन उनके पास आ जाता है कि विनेश के काम नहीं करने। ये है क्या? नहीं, फिर उनको एक काम करना चाहिए। हम्म, अगर यही बात है, सारा दिन अधिकारियों को फ़ोन करती रहीं जिन जिले में, हाँ जी, और मुख्यमंत्री भी सारा दिन फिर उल्टे फ़ोन घुमाए जी, जाएगा। फ़िल्म स्टार है तो वो फ़िल्म तो अच्छी बना सकता है, जी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो राजनीति से ही कर सके। बिल्कुल। कोई खिलाड़ी अच्छा वो मेडल तो ला सकता है, हम्म, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि लोगों की समस्याओं को दूर कर सके। जी, ध्यान रख देना चाहिए हम्म, कि आपको टिकट केवल उन लोगों को देनी चाहिए, जी, जिनको राजनीति का कै-खे का पता हो। हम्म, पंजाब में जब देओल साहब को बनाया हम्म, सांसद भारतीय जनता पार्टी में ने गुरदासपुर से उन्होंने तो बाकायदा अपना ऑफिशियल लेटर जारी करके एक अपना प्रतिनिधि अपॉइंट कर दिया। अपॉइंट कर भाई दिया। मैं तो आ नहीं सकता, ये संभालेगा। जी, तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 3 खिलाड़ियों को टिकटें दी। जी, संदीप सिंह हॉकी के बड़े खिलाड़ी थे, जी, उनको टिकट दी। हम्म, वो ठीक है चुनाव जीत गए, हम्म, लेकिन उन्होंने जो फजीहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कराई, ऐस- उन्होंने विनेश फोगाट को, हम्म, जिनको राजनीति का रे का भी नहीं अभी तक कोई अंदाजा, अब जी, तक विधानसभा में बड़े दावे के साथ कहता हूं कि इस टिकट के घोषित होने से पहले तक तो उनको जुलाना विधानसभा के जितने गांव हैं, बिल्कुल सही उनकी कहा। भौगोलिक जानकारी, उन गांव में कौन से गोत हैं, क्या सिस्टम है, क्या कास्ट है, जी, क्या समस्याएं हैं, उनका ही नहीं पता होगा। बिल्कुल सही। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो विधायक का फोन ना फोन ना उठाए। उठाए। अधिकारी नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, चुनाव के दौरान एक इस प्रकार का शोरगुल था कि कांग्रेस पार्टी के जो टिकटार्थी हैं और जो जीतकर विधानसभा में पहुंच गए हैं कि कहीं न कहीं जनता की जो आवाज यह लोग बुलंद करेंगे, शायद ही कोई दूसरा करेगा। इस प्रकार से लोगों की उम्मीदें और भावनाएं जुड़ी हुई थी। आज हम बात कर रहे हैं जुलाना से जो विधायक है विनेश फोगाट की। आंदोलन से निकला हुआ चेहरा है, बहुत उम्मीदें हैं लोगों को और बहुत बड़ा नाम भी है। तो साथियों, अब कल का हम उनका एक वाकया देख रहे हैं। जनता में कहीं न कहीं वो एक असहाय असहाय की तरह बातें रख रही है कि जो भी अधिकारी हैं वह मेरा फोन नहीं उठाते, अगर फोन उठाते हैं तो काम नहीं करते। जैसे ही काम के लिए मैं बोलती हूं तो फौरन उनके पास मुख्यमंत्री का फोन आ जाता है कि काम नहीं करना है। यह बातें कहां तक सही, कहां तक जायज हैं, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम प्रद्युमन भाई, एक चुने हुए नुमाइंदे को जी। जनता में अपने आप को इस प्रकार से असहाय प्रस्तुत करना, और वो यह भी कह रही है कि ये सारा वजन हम बांट लेते हैं, वो किन के साथ वजन बांटने की बात कर रही है, तो क्या चुने हुए नुमाइंदे की इस प्रकार जनता में छवि सही जा रही है क्या? देखो, सबसे गंभीर बात तो ये है जी। कि राजनीतिक पार्टियों को भी ये देखना चाहिए हम्म। कि कोई सेलिब्रिटी हो, जी। कोई बड़ा खिलाड़ी हो, कोई हाँ। अपनी फील्ड में किसी की कोई और महारत हो, जी। उन लोगों की महारत उस अपने क्षेत्र में तो हो सकती है। सही कहा जैसे आपने। अगर कोई फ़िल्म स्टार है तो वो फ़िल्म तो अच्छी बना सकता है, जी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो राजनीति से ही कर सके। बिल्कुल सही ज़रूरी कहा। नहीं वो जनता की सेवा कर सके। हम्म। कोई खिलाड़ी अच्छा वो मेडल तो ला सकता है, हम्म। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि लोगों की समस्याओं को दूर कर सके। जी। एक तो तमाम राजनीतिक पार्टियों को हम्म। ये ध्यान रख देना चाहिए हम्म। कि आपको टिकट केवल उन लोगों को देनी चाहिए, जी। जिनको राजनीति का कै-खे का पता हो, हम्म। जिनको ये पता हो कि जनता की स सेवा कैसे करनी है, जी। जिनको उस फील्ड में, हम्म। क्योंकि आप उतार किस फील्ड में रहे हो आप उनको। जी। आप उनको अगर राजनीति में उतार रहे हो तो उनको राजनीति की जो बेसिक नॉलेज है वो तो नॉलेज। कम से कम होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। जैसे मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ। हम्म। जितने फ़िल्म स्टारों को टिकटें दी पार्टी ने, जी। वो तमाम आज देखो आप कहाँ हैं। बिल्कुल सही कहा। उन विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का बुरा हाल, हम्म। एक पंजाब में जब देओल साहब को बनाया हम्म। सांसद भारतीय जनता पार्टी में ने गुरदासपुर से उन्होंने तो बाकायदा अपना ऑफिशियल लेटर जारी करके एक अपना प्रतिनिधि अपॉइंट कर दिया। अपॉइंट कर भाई दिया। मैं तो आ नहीं सकता, ये संभालेगा। जी। तो फिर लोग उसको वोट दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी क्या जरूरत है? बिल्कुल। अब वही सेम सीट हम्म। बीकानेर से चुनाव लड़ा धर्मेंद्र ने, जी। उसके बाद देखो कहाँ क्या रहा। बिल्कुल सही बात है। गोविंदा ने चुनाव लड़ा, बड़े-बड़े लोगों ने चुनाव लड़ा। हम्म। खिलाड़ियों की बात हम करें और हरियाणा की बात करें। जी। हरियाणा में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 3 खिलाड़ियों को टिकटें दी। जी। संदीप सिंह हॉकी के बड़े खिलाड़ी थे, जी। उनको टिकट दी। हम्म। वो ठीक है चुनाव जीत गए, हम्म। लेकिन उन्होंने जो फजीहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कराई, एज ए वो मंत्री। एज ए मंत्री होते हुए हम्म। आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं करवाई बिल्कुल सही। बीजेपी के राज में। जी। उसके बाद 2 लोगों को और टिकटें दी। हम्म।
इन्हीं जो जिन विनेश का आप जिक्र कर रहे हैं, इन्हीं के चचेरी बहन बबीता फोगाट को टिकट दी जी और वो बुरी तरह से हारी दादरी से। जी और हारने के बाद भी देखो कैसे आंखें मिच जाती हैं। उसके बाद भी उनको चेयरमैन बना दिया जी और वो कुछ नहीं कर पाई। जी उसके बाद योगेश्वर दत्त को टिकट दी। उसके बाद आपने उनको बाई इलेक्शन भी लड़वाया बड़ौदा का। जी उसके बाद देखो आप वो बिल्कुल कहाँ है। फिर दूसरे एंगल से कांग्रेस ने पिछली बार किसी सेलिब्रिटी को टिकट नहीं दी जी और पिछली बार चूंकि कांग्रेस की हवा नहीं थी इतनी, इस बार कांग्रेस की हवा ठीक ठाक थी। जी तो उस ठीक ठाक में जो है उन्होंने विनेश फोगाट को, जिनको राजनीति का रे का भी नहीं अभी तक कोई अंदाजा, अब तक भी नहीं लग रहा, बिल्कुल ठीक है, उनको आपने टिकट दे दी। उनको जुलाना विधानसभा में बड़े दावे के साथ कहता हूं कि इस टिकट के घोषित होने से पहले तक तो उनको जुलाना विधानसभा के जितने गांव हैं, बिल्कुल सही कहा। उनकी भौगोलिक जानकारी, उन गांव में कौन से गोत हैं, क्या सिस्टम है, क्या कास्ट है, जी क्या समस्याएं हैं, उनका ही नहीं पता होगा। बिल्कुल सही कहा। तो उनको आपने टिकट दे दी। टिकट दे करके और इतनी हवा में जिस दिन उनको टिकट मिली ना, उस दिन ये हालात थी भाई, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी ज्यादा मार्जिन से ये सीटें जीते। बिल्कुल, लोग मेवात से ज्यादा मार्जिन से सीटें जीती। बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद हश्र ये हुआ कि अगर भारतीय जनता पार्टी जुलाना के किसी कैंडिडेट को टिकट दे देती ना, और किसी जाट समाज या किसान वर्ग के कैंडिडेट को टिकट दे देती, तो विनोद फोगाट चुनाव हारती। बिल्कुल सही कहा। तो बीजेपी ने भी जो सफेदों से टिकट मांग रहे थे उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया जी। और उसके बावजूद उन्होंने नाकुचने चबवाए। और उसके बाद ये हालात है कि आप चुनाव जीत गए। जी। चुनाव जीतने के बाद आप कहीं लोगों से नहीं मिल रहे। जी। अब तक 3.25 महीने हो चुके हैं। जी। 3.25 महीने में उन्होंने पूरे हल्के का धन्यवादी दौरा तक भी नहीं किया। लोग तो एडी ठा के बाट देख रहे हैं कि कब विनेश फोगाट आए, जी, लेकिन नहीं आ रही। जी। अभी मेरे पास उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से एक शख्स का फोन आया, तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि हम वैसे तो थे चौटाला साहब के साथ बोले, लेकिन इस चुनाव में हमने विनेश फोगाट की खूब मदद की, बहुत लोग हैं और उनके लिए हमने दिल जान से मदद की। अब बोला मैं मेरा किसी काम के लिए गया, तो वहां बोला वो आप तो मिली नहीं, बोला उनका देवर मिला, तो उसने ये कहा कि भाई वो तो दिल्ली रहती, यहाँ नहीं रहती। जी। मतलब जवाब सुनो आप। हाँ। जब आप दिल्ली ही रहते हो तो फिर यहाँ क्या करो, यहाँ क्या करो, धन्यवादी दौरा आप नहीं कर पा रहे। आप इससे बड़ा ताज्जुब क्या होगा कि विधानसभा के पहले सत्र में आप 90 में से 89 विधायक वहां मौजूद हैं, आप वहां नहीं हो। लापता के पोस्टर लग गए आपके। लापता के पोस्टर सबसे पहले उन्हीं के, सबसे पहले क्या अब तक उन्हीं के लगे, और तो किसी के लगे भी नहीं। तो कितनी बड़ी। या फिर एक चीज और होती है, कई बार ये होता है कि भाई हम कोई व्यापार शुरू कर देते हैं, कोई भी, और वो व्यापार दूसरों की देखा देखी तो शुरू कर लिया, उसके बाद ये हो जाता है कि उस व्यापार नहीं चल पाता कई बार, या हमें उसकी समझ नहीं होती, तो उसको छोड़ देना चाहिए ना, उसको छोड़ दें। अब विनेश फोगाट के अगर बस की बात नहीं तो दे दें इस्तीफा, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। वो इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं, पूर्व एमएलए भी सारी जिंदगी रहेंगी। जी, जी। अब अगर जैसा आपने बताया कि वो ये कह रही हैं कि अधिकारी उनके फोन नहीं उठा रहे, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो विधायक का फोन ना उठाए। अधिकारी बहुत से ऐसे हैं जो सरकारी नंबर दे रखे हैं आजकल अधिकारी, और सरकार के दिशा निर्देश हैं कि आम आदमी फोन कर उनके भी उठाते हैं। जी, जी। दूसरी बात, विधानसभा में कमेटी होती है, जो भी अधिकारी विधायक की नहीं सुनता ना, वहां बाकायदा उसके खिलाफ जो है एक प्रस्ताव पारित हो जाता है जी। और उसमें फिर उस अफसर की, चाहे आईएएस आईपीएस कितना बड़ा अफसर हो, उसकी भी वहां जो है ना बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। प्रद्युम्न भाई, उनका ये कहना है कि अधिकारियों को मैं कोई काम के लिए कहती हूँ जी, और अधिकारियों के तुरंत मेरे फोन के बाद मुख्यमंत्री का फोन उनके पास आ जाता है कि विनेश के काम नहीं करने। ये बात गले उतरती है क्या? नहीं, फिर उनको एक काम करना चाहिए। अगर यही बात है, सारा दिन अधिकारियों फोन करती नहीं जिन जिले में, और मुख्यमंत्री भी सारा दिन फिर उल्टे फोन घुमाए जाएगा। जी। मतलब बेतुकी बातें कहने से, एक बात बताओ, मुख्यमंत्री का यही काम है क्या कि वो ये देखते रहा है विनेश किसको फोन कर रही है? जी, जी। यही मुख्यमंत्री को ये कैसे पता चल जाता है? फुर्सत कहाँ है मुख्यमंत्री को ये कैसे पता चल गया कि आज विनेश फोगाट ने इस अफसर को फोन किया है और मुझे उल्टा इसको कहना है? जी, जी। दूसरी बात, अगर यही बात है तो जुलाना की तो वो क्रांतिकारी धरती है, जींद और जुलाना की, जिसने बड़ी बड़ी सरकारों को पलटा है, जो बड़े बड़े आंदोलनों का, किसान आंदोलन से लेके बड़े बड़े आंदोलनों का जो गढ़ रहा है, केंद्र रहा है, जो वो जो है अपने जुलाना को इकट्ठा करे, पूरे जुलाना को, और पूरे जुलाना को नहीं, जींद को इकट्ठा करे, और ये कहे कि भाई ये मुख्यमंत्री मेरे साथ ये कर रहे हैं, ये कर रहा है। जनता से बड़ा कोई नहीं है, जनता सर्वोपरि है। अगर जायज कोई बात है, जनता ही जनार्दन है। बिल्कुल जायज अगर कोई बात है तो जुलाना की जनता दोबारा उसके साथ खड़ी हो जाएगी जी। और इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री इतना इंटरेस्ट ले रहा है, जैसा उन्होंने कहा है कि वो यही फोन कर रहे हैं, तो उस हल्के के नुमाइंदा तो वो भी हैं। वो जब एक बड़ी गजब बात मैं बताता हूँ, चंद्रमोहन से तो बड़ी नेता नहीं ना वो। जी, बिल्कुल सही। चंद्रमोहन भजनलाल का बेटा, 5 बार का एमएलए कालका से, उप मुख्यमंत्री, वो भी अपनी विधानसभा के कामों के लिए नायब सिंह सैनी के पास गया। जी।
रामकिशन गुर्जर, बड़ी गंभीर मैं बात बता रहा हूँ जी जिन रामकिशन गुर्जर की धर्मपत्नी शैली चौधरी ने जी नायब सिंह सैनी को जो के आमने सामने चुनाव लड़ा था, ठीक है, और वो जो है शैली चौधरी और जो रामकिशन गुर्जर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वर्किंग प्रेसिडेंट है, जी वो भी जाकर के आए हैं कि हमारे ये विधानसभा क्षेत्र के काम है। सेतिया देवेंद्र हंस हैं गुला के विधायक, ये कांग्रेसी विधायक में बात कर रहा हूं मैं। जी जी देवेंद्र हंस हैं गुला चिक्का के विधायक, जी बिल्कुल, वो भी जाके आए हैं। बिल्कुल गोकुल सेतिया हैं जी, वो भी जाके आए हैं। तो विनेश फोगाट को क्या दिक्कत है? सही बात है। वो उसको तो ये और कहना चाहिए भाई समस्याएं बताओ हल्के की, जी, और मैं मुख्यमंत्री को जाकर के ये कहूंगी कि ये समस्याएं हैं। बल्कि गोकुल सेतिया की तरह कार्यक्रम रखवाना चाहिए मुख्यमंत्री बिल्कुल मुख्यमंत्री के स्टेज पर थे वो। हाँ बिल्कुल। और आज क्या होगा, आप एक चीज देखो, जुलाना में कोई भी बड़ा काम हो जी, जब तक विनेश फोगाट एमएलए हैं, भले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उसका नाम लिखना पड़ेगा, उस जो पट लगेगा ना, बिल्कुल जो पट्टी लगेगी उस पर उसका नाम आएगा, वो करवाए अपने हल्के में काम। और अगर बिल्कुल ही उसकी नहीं चल रही तो फिर दे दें इस्तीफा, फिर क्यों जरूरी है? तो एक सवाल और खड़ा होता है प्रद्युमन भाई, एक बात जो उन्होंने ये बोली है जी कि मुख्यमंत्री फोन कर रहे हैं कि काम नहीं किए जी, एक बात ये होगी। एक तो इससे जनता के बीच में खड़ा होकर ये बात कहना तो कहीं न कहीं अपने आप को वो कमजोर पेश कर रही है जी। दूसरा एक प्रश्न खड़ा होता है, कहीं यह पॉलिसी तो नहीं है जनता के बीच में यह बात रख दी जाए कि अधिकारी मेरी नहीं सुन रहे तो जनता उनके पास ना जाए। एक वजन कम करने के लिए उन्होंने बोला भी कि आप मेरा वजन कम करो। कुछ नहीं, मैं तो एक ही बात समझ रहा हूँ कि पहले तो ये जो चाव होता है ना, कांग्रेस की सरकार आएगी, खेल मंत्री बन जाएंगे, फलाना हो जाएगा, धिकड़ा हो जाएगा, उस चाव में ये टिकट लेके जी और विधायक बन गए। जी, अब सरकार बनी नहीं सरकार बनी, विधायक तो हैं, लोग तो काम मांगेंगे जिनसे आपने वादे कर रखे हैं। बिल्कुल। अब और ये जाए कहां फिर लोग? अब ये चाहते हैं कि भाई एक सिर्फ ये बहाना भर के कि भाई हमारी तो सरकार है नहीं, हमारी कौन मानेगा, तो बस उसलिए ये बचना चाह रहे हैं, पतली गली से निकलने की कोशिश है। सिर्फ और सिर्फ यही चीज है कि ये नहीं, एक दो विधायक और भी हैं कांग्रेस के जो ये चाह रहे हैं कि जो है हम जो है ये बोझ जनता के सिर पर ही मंड दे। क्योंकि आप एक चीज देखिए, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, आप तो जीती हुई हैं। यहाँ राजनीति में तो यहाँ तक चलता है जी, जो, और बहुत से दर्शक भी बता सकते हैं इस चीज को कि हम जिसको वोट देते हैं ना, वो हारे या जीते, बड़ी गंभीर मैं बात बता रहा हूँ, जिसको भी एक मतदाता वोट डालता है जी, वो हारे या जीते 5 साल के लिए उस नेता की ये जिम्मेदारी है कि जिस शख्स ने मुझे वोट डाला है उसके दुख सुख में उसका कोई काम हो, बने ना बने वो एक अलग बात है, लेकिन मैं मेरा प्रयास अवश्य करूं। और ये तो जीती हुई है, बिल्कुल, ये उसके बावजूद कुछ नहीं कर रही। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि अभी 6 महीने बाद है ना, जुलाना में भी लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, और या फिर विनेश फोगाट को अपने बाकी जो, क्योंकि अब वो 5 साल के लिए जनता ने आपको अपना विधायक बना लिया है, अब आप बाकी अपना जो सिस्टम उसको सबको बंद करके और लोगों के बीच में रहो। नौसिखियापन नहीं झलक रहा क्या? देखो निश्चित रूप से है, जिस तरह से उनका एक वीडियो में भी देख रहा था जहां वो सैंपल कोई ईंटों का सैंपल लेने के लिए जिस ढंग से वो दिख रहे थे, तो उसमें कहीं ये लग ही नहीं रहा था कि भाई ये एक सीरियस राजनेता है। एक चीज बड़ी गजब में बताऊं दर्शकों को, ये तो विधायक हैं, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो विधायक भी नहीं बने जी, वो भी जिस तरह की ये जो छोटे मोटे काम है ना आम जनता के, वो तो वो भी करा देते हैं। बिल्कुल सही बोला। और ये तो विधायक हैं। और ऐसे ऐसे काम तो चौटाला की सरकार में, हुड्डा की सरकार में एक अच्छे वर्कर करा देते थे, आम कार्यकर्ता गांव लेवल के। बिल्कुल अब भी बीजेपी के राज में भी करा देते हैं। जिन वर्करों की, जिन नेताओं, जिन कार्यकर्ताओं की चलती है ना, वो आज भी करवाते हैं। और ये तो जीती हुई विधायक हैं जी। अगर मान लो मुख्यमंत्री अड़चन लगा रहा है तो मुख्यमंत्री और तो कुछ नहीं, बिल्कुल सही, उसका जाके 50,000 लोग जुलाना के जाके कोठी बैठ जाए, धरना दे दें। हाँ भाई आप विनेश फोगाट के कामों में क्यों रोड़ा डाल रहे हो जी, और उसके बाद ही दूध का दूध, पानी का पानी होगा। तो हम इसके बिल्कुल विश्लेषण पे आते हैं, मूल विश्लेषण जी। तो क्या ये पल्ला झाड़ने की कोशिश है, या फिर कोई और सिग्नल देना चाह रही है विनेश फोगाट है, या फिर आप जो कह रहे हैं कि ये एक और नया आंदोलन छेड़ने की शुरुआत है? देखो कुछ नहीं है, अब मैं तो ये समझ पा रहा हूं केवल और केवल कि जो लोग राजनीति में जिनकी रुचि ना हो, जो लोग राजनीति करना ना जानते हो, उनको तो पार्टियों ने टिकट नहीं देनी चाहिए। जो व्यापारी टाइप के लोग हों वो केवल व्यापार को जानते हैं, जो खिलाड़ी हैं वो केवल खेल को जानते हैं। जरूरी नहीं है कि एक आदमी 10 फील्डों में महारत हासिल कर ले, कैसे कर लेगा? सही कह रहे हैं आप। तो इनको
बेहतर तो यही रहेगा कि या तो ये अपना फुल टाइम, अभी 4.5 साल बचे हैं इनके, इस 4.5 साल में अपना पूरा समय जो है जुलाना की जनता को दें। और इनको तो चाहिए ये था कि ये तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी कि जुलाना को छोड़ ये तो पूरे हरियाणा में घूमना चाहिए था इनको, पूरे हरियाणा में लोगों के दुख दर्द में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा रही। और अगर अब भी इनके बस की बात नहीं है तो फिर जो है इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हरियाणा में बहुत से नेताओं ने पहले इस्तीफे दिए हैं। एक रघु यादव थे जो रेवाड़ी से विधायक बने थे, और जब चौधरी देवीलाल की सरकार में उनकी नहीं चली तो उन्होंने 1 मिनट में इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं उस तरह से आज वो रघु यादव जिंदगी में दोबारा चुनाव नहीं जीत पाए, भले ही ना जीत पाए हों, लेकिन उनका नाम पूरी जिंदगी के लिए ये जल युद्ध नायक के रूप में पूरी जिंदगी इतिहास में दर्ज हो गया। तो इसी तरह से विनेश फोगाट को भी ये बात कहनी चाहिए कि जिस सरकार में विधायकों की पूछ ही नहीं है तो हम ऐसी विधानसभा में नहीं रहना चाहते, और दे दें इस्तीफा। जी, तो साथियों, जैसा कि प्रद्युम्न ने बताया और हमारा भी यही मानना है, विनेश फोगाट केवल और केवल जुलाना की विधायक नहीं है, कहीं न कहीं पूरे हरियाणा को उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी। जिस प्रकार से वह एक आंदोलन का चेहरा बनी, उसके साथ पहलवान तो जुड़े ही थे, उससे ज्यादा किसान वर्ग और खापें उनके आंदोलन में सम्मिलित हुई थी, और उन्होंने वहां जाकर अपनी आस्था जताई थी, और यह माना था इन खापों ने और किसान नेताओं ने कि विनेश फोगाट एक वह चेहरा बनेंगी जो आने वाले समय में हमारे लिए लड़ती हुई दिखाई देंगी। अगर वह इस प्रकार से अपने आप को कमजोर दिखा रही हैं तो वह उन सभी लोगों के लिए निराशा होगी जो लोग इनसे उम्मीदें लगाए बैठे थे। आप क्या मानते हैं, क्या विनेश को इस प्रकार से कमजोर दिखाना चाहिए? अगर वह इतनी कमजोर है तो फिर वह जो लोगों ने उनको वोट देकर चुना है और जो उनका मत है, उनके मत के अधिकार से खिलवाड़ न करें। इस्तीफा, जैसे प्रद्युम्न जी ने कहा कि उनके पास कई सारे ऑप्शन हैं, परंतु लोगों की जनभावना के साथ वह ना खेलें। आप क्या मान के चलते हैं? आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए साथियों, राम राम।